करो भरोसा बन जाएंगे बिगड़े सारे काम क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान। अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रोलेगा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रोलेगा, तेरा हर एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, तेरा हर एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। वीर प्रभु के पथ पर चलकर आएगा आराम क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंसू है वह दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता, आंसू है वह दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता। ऐसे रोने से मिल जाए मानो तो भी सस्ता, ऐसे रोने से मिल जाए मानो तो भी सस्ता। इतने महंगे भगवन मिलते, इतने महंगे भगवन मिलते, कितने सस्ते दाम क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम क्यों नहीं आएंगे भगवान क्यों नहीं आएंगे भगवान। वे आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, वे आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए। प्रभु प्रीत में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए, प्रभु प्रीत में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए। चंदन बाला की तरह पुकारो, चंदन बाला
की तरह पुकारो, निश्चित आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। रोने से हंसती है दुनिया पर रोना आसान नहीं, रोने से हंसती है दुनिया पर रोना आसान नहीं। मेरे वीर प्रभु की मूरत ये केवल पाषाण नहीं, मेरे वीर प्रभु की मूरत ये केवल पाषाण नहीं। करुणा सिंधु करुणा करेंगे, करुणा सिंधु करुणा करेंगे, तुम जप लो शुभ शाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। अल्पं सुखं सुखवतां परिहासनाम, परभक्तिदेव मुखरि गुरुदेव नामा। यतो किल किल मधो मधुरं गिरोति, कचारु साम्रकलिका निगले करेनु। माताओं के लोग चातुर्मास का चौमासी 14 को आगे तो हिंदी ही पड़ती है, उसके अनुसार से आज चातुर्मास का तीसरा है। चातुर्मासिक आराधना चालू हो गई। पहले दिन एक प्रश्न था, चातुर्मास आया है, क्या संदेश लेकर आया? क्या संदेश लेकर आया है? पुराना रिवीजन करना एक बार। एक छोटे शब्दों में क्या संदेश लेकर आया? एक बड़ा त्रिपुर बजाते हुए आया है, सोने की तिजोरी में पत्थर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। ये बात आई थी, आई थी ना? मतलब सबसे मुख्य संदेश पाप नहीं करना, पाप छोड़ना। श्रावक के 12 व्रतों में पहला व्रत कौन सा? पहला व्रत कौन सा? प्राणातिपात। आप लोग क्या बोलते हैं? प्राणातिपात। चलो आप लोग बोल रहे हैं प्राणातिपात व्रत है।
पाकिस्तान में पहला पाप कौन सा है? हाँ? दोनों में प्राणातिपात है। प्राणातिपात व्रत भी है, प्राणातिपात पाप भी है। एक्चुअल है क्या? दोनों तो एकदम अपोजिट है। प्राणातिपात अगर मान लो व्रत है तो हिंसा तो व्रत नहीं हो सकता। हिंसा करना व्रत है क्या? और हिंसा व्रत नहीं है इसलिए तो पाप है। हिंसा व्रत नहीं है इसलिए क्या है? पाप है। पहला व्रत कौन सा है? पहला व्रत कौन सा है? सब प्राणातिपात। प्राणातिपात का मतलब होता है प्राण यानी प्राण, चेतना, और अतिपात मतलब उसको हनन करना, नाश करना। प्राण हनन करना मतलब किसी के शरीर से उस प्राण को वियोग करना, अलग करना, उसका नाम है प्राणातिपात। तो किसी का प्राण लेना व्रत हो सकता है क्या? व्रत हो सकता है क्या? वो तो पाप है। ये व्रत कैसे होगा? आप श्रावक को व्रतधारी बनना है तो पहले ये पता लगाओ व्रत है कौन सा। पहला व्रत कौन सा है? स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत। स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत। स्थूल मतलब मोटे तौर पर, हाँ? स्थूल मतलब मोटे तौर पर, थोड़ा मतलब कुछ छूट रखते हुए, एकदम सूक्ष्मता से पालन नहीं हो रहा है, पर मोटे मोटे तौर पर उसका पालन किया जाए। तो स्थूल रूप से प्राणातिपात, हिंसा करना, स्थूल रूप से हिंसा करने से वीरमण, वीरमण का मतलब क्या? उसको रोकना, उसको रोकना, उससे विरत होना, उससे पीछे हटना, उसका त्याग करना। तो स्थूल रूप से हिंसा का त्याग करे, वो क्या है? व्रत है। स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया तो वो क्या हो गया? व्रत हो गया। पर अगर आप बोलोगे खाली प्राणातिपात तो वो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं एकदम क्लियर करना इसको। तुम्हारा एग्जाम जब भी लो तो मुझे जवाब पूरा चाहिए। हाँ? पहला व्रत कौन सा? स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत। जब तक आप उससे वीरमण नहीं करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, त्याग करोगे नहीं, तो वो व्रत की कैटेगरी में नहीं आएगा। वीरमण करना ही तो पाप छोड़ना हुआ। प्राणातिपात पाप है, पर उससे वीरमण हुए, उससे विरत हुए, उससे पीछे हटे, उसका त्याग किए, तब वो क्या कहलाया? व्रत। हमने छोड़ा, हिंसा करनी छोड़ी, तो क्या हुआ? अहिंसा। हिंसा और अहिंसा दो शब्दों में अंतर है ना। हिंसा मतलब पाप करना, अहिंसा मतलब पाप छोड़ना। पाप छोड़ दिया, हिंसा छोड़ दी, उसको क्या बोलेंगे? अहिंसा। तो अहिंसा जो है वो व्रत है। अहिंसा व्रत है और हिंसा पाप है। पाप छोड़ना ही व्रत है। पाप छोड़ना ही क्या है? दिमाग में फिट हो गई बात? पाप छोड़ना क्या है? व्रत है। पाप छोड़ना क्या है? व्रत है। तो हमारे चातुर्मासिक आराधना का मुख्य क्रम क्या है? पाप छोड़ना। तो सिर्फ जो पाप आपको बाहर से दिखता है, क्या वही पाप छोड़ना है? हिंसा नहीं करना। तो कौन सी हिंसा नहीं करना? हिंसा नहीं करना तो कौन सी हिंसा नहीं करना? हाँ? कोई भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े वगैरह को बचाने का प्रयत्न करना तो वो अहिंसा हो जाएगी। ये हमसे मर न जाए, ये हमसे दुखी ना हो जाए, ये हमसे पीड़ित ना हो जाए, ये अहिंसा है। दुख देना, त्रास देना, पीड़ा देना, उनको परेशान करना, ये क्या
हिंसा है, पाप है। तो क्या हिंसा मात्र किसी जीव को मारना, प्राण लेना ही हिंसा है क्या? हाँ, और ज्यादा हिंसा किससे होती है? तो आपने बोला मन से, वचन से, काया से। अपन मोटे तौर पर क्या समझ के रखिए? काया से हिंसा, काया की ही बात करते हैं। जब जब अहिंसा की बात आएगी तो आप कौन सी जगह आ जाते हो? काया से भी अहिंसा का पालन, काया से भी हिंसा नहीं करना है, काया से अहिंसा का पालन करना है। काया से भी हमको हिंसा नहीं करनी है, पर अहिंसा धर्म की व्याख्या इतने में पर्याप्त नहीं होती। अहिंसा धर्म की व्याख्या परिभाषा इतने से में पर्याप्त नहीं होती। अहिंसा इसके आगे भी है। अहिंसा इससे और कुछ अलग व्याख्या करती है। काया से भी करो, वचन से भी करो और मन से भी करो। आपके पास दो चीजें, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छे का नाम है धर्म और बुरे का नाम है पाप। अच्छे का नाम क्या है? धर्म, और बुरे का नाम क्या है? पाप। दो ही चीजें ना आपके पास, या तो आप अच्छा करोगे या तो आप बुरा करोगे, या तो आप धर्म करोगे या तो आप पाप करोगे। धर्म भी मन से, वचन से, काया से, तीनों से करना चाहिए। धर्म भी किससे करना? मन से, वचन से और काया से। और पाप भी जब आप करते हो तो किससे किससे करते हो? मन से, वचन से और काया से। मतलब पाप भी तीनों से होता है और धर्म भी तीनों से होता है। क्या होता है? सच्ची सच्ची बोल, होता है क्या? पाप करने में पहला कौन आता है? काया की वचन आता है या मन आता है? और धर्म करने में पहले काया, वचन या मन, कौन आगे पीछे आता है? एक मिनट, मैं दोनों का जवाब अलग ले जाऊंगी। पाप अगर करना है तो पहले कौन आएगा? मन, वचन, काया में कौन पहले आता है? पहले मन जुड़ता है। पाप करने में पहले कौन तैयार होता है? और धर्म करने में कैसे काया? धर्म जब भी करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मन से होती है। आप लोग काया वाले और पीछे धरी वाले मन से, वचन से, काया से, किससे? मन से। अच्छा, आप लोग सब नीचे बैठने वाले मन से, वचन से, काया से। धर्म किससे करते हो पहले? नहीं, एक ही जवाब चाहिए। आप धर्म किससे करते हो? पहला मन लगता है, फिर बाद में वचन लगता है, फिर काया लगती है। हाँ, पहले आपका मन लगता है और आप लोग चेहरे वाले, मन वाले। आप नहीं, पहले किससे शुरुआत होती है? मन से। आप लोग क्या बोलते हो? धर्म पहले मन से शुरू होता है। मतलब मन की बेजाती वाले ज्यादा है। रमेश जी, आप क्या बोलेंगे? मन से। कांतिलाल जी ने बस बोला है कि धर्म पहले शुरुआत कहाँ से होती है? काया से। अच्छी बात। देखो, एक इकलौता शावक का कथन है कि धर्म की शुरुआत काया से होती है, बाकी सारे लोग तो धर्म की शुरुआत मन से होती है। सच सच बताना, आज तक भी मन आपका धर्म में लगा है। आज तक भी मन आपका धर्म में लगा है क्या? लगा है? हाँ, जबरदस्ती उंगली पकड़ लेते हमारा सर, जबरदस्ती हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ, जबरदस्ती करते कि नहीं करते? नहीं साहब, अब तो नियम करना ही पड़ेगा, अब नहीं करोगे तो
कारण क्या है? नहीं आती उसका कारण क्या है? महाराज के पास जाओ तो क्या करते हैं? हाँ? सौगंध दिला देते हैं। एक गन नहीं, कितनी गन रखे? कितनी गन है हमारे पास? 100 गन। हाँ? एक गन से प्रहार नहीं करते। कितनी गन का प्रहार करते हैं एक साथ? 100 गन से प्रहार करते हैं। ये इसलिए नहीं जाते, कोई इतना गन से नहीं कर सकते। पर आपको नहीं पता है, पाप नहीं छोड़ेंगे तो सीमा राम पर क्या होगा? एक पाप आज तक काया से कम और मन से ज्यादा रुचि कर रहा है, और धर्म की करनी सालों से करते चले आ रहे हैं, काया से ही करते आए, मन अभी तक भी पूरा जुड़ा नहीं है। मन अभी तक भी पूरा जुड़ा नहीं है। टीवी देखने बैठो, कोई सीरियल चल रहा बहनों का, घर में अगर घर वाले सावक आ गए, भोजन के लिए टाइम हो रहा है, सीरियल 10 मिनट का बचा है, तो हमारी बहनों का जवाब क्या होता है? 10 मिनट रुक, 10 मिनट रुक जाओ। क्या चल रहा है? धर्म की बात। क्या चल रहा है? धर्म या पाप? पाप चल रहे हैं। और जब पाप चल रहे तो क्या करना? पाप चल रहे तो क्या करना? मन लगाए, वचन लगाए, किसी काया से जुड़े। किससे किससे जुड़े हो बताओ? मन, वचन, काया, तीनों में से आप किससे किससे जुड़े हो? हाँ? पर आप तीनों से जुड़े हो, पर पूर्ण रूप में। हाँ? मन इतना, मन जुड़ गया मतलब तो सब जुड़ जाए। मन जुड़ा है मतलब वचन भी जुड़ा है और काया भी जुड़ी है। अगर कहीं 4 बहनें मिल जाए, आवाज देते देते थक जाओ, सुनेंगे नहीं, तो क्या बोलो? कोई प्रवचन की बात कर रहे होंगे, क्या कुछ धर्म की चर्चा कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? हाँ? तो वो धर्म है कि पाप है? वो धर्म है कि पाप है? पाप है। मतलब आपका मन भी उसी में है, वचन भी उसी में है, और संपूर्ण रूप से हर इंद्रियां उससे जुड़ी हुई है। हर इंद्रियां जुड़ी हुई है। पाप एक भी आप बेमन के नहीं करते। बेमन के करते हो क्या? एक भी पाप बेमन का नहीं होता। सारे पाप में मन जुड़ा हुआ है। और धर्म कैसा होता है? हर सब रूटीन बन गए ना, 3 सामायिक कर देंगे तो करते हैं, करते हैं ना। रोज सुबह उठते हैं, बहनों की रूटीन है, सुबह उठते हैं, अपना शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त हुए और सीधा क्या करते हैं? सामायिक लेके बैठते। और फिर दूध वाला घंटी बजा दे तो, दूध वाला घंटी बजा दे तो, ऐसे बॉम्बे में तो दूध वाला आता ही नहीं, आते हैं ना। और वो अगर घंटी बजाए तो आप सामायिक ले लीजिए। घर में कोई दूसरा उठता नहीं है और घंटी बजा दे तो, हाँ? मान लो कभी थैली लगाना भूल गया तो क्या करो? उठ जाएंगे। क्यों उठ जाएंगे? हमारी बहनें टीवी देखते देखते 10 मिनट का सीरियल छोड़ के नहीं उठी, और सामायिक करते करते 10 मिनट बचाएंगे सामायिक को, 30-35 मिनट हो गया है, 10 ही मिनट बचाए, चला लेंगे क्या? बाकी दूध वाला चल जाएगा। हाँ? दूध वाला चला जाएगा। काम वाली भाई सुबह जल्दी आती है, पहले दिन का बासी काम करने आती है, रात का जो बर्तन आप छोड़ दिए हो, क्योंकि सावकाचार है नहीं। सावकाचार हो तो क्या होता? रात को बर्तन, हाँ? रात में भोजन का कोई भी बर्तन ऐसे ही बिना साफ किए
नहीं रख सकते ना? हाँ, और रखते भी नहीं तो बहुत अच्छी बात है। और कभी रात को 10 बजे गेस्ट आ जाते तो हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो बहुत है क्या होता है, वो रात का बर्तन रात में आधी रात तक खाते हैं तो वो बर्तन क्या होता है, पड़ा का पड़ा रह जाता है। अब वो पड़ा रहता है, इतने सारी जीव हिंसाओं का निमित्त बनता है। अब आप सामायिक में हो और काम वाली बाई आज और 10 मिनट बिफोर आ गई। रोज तो 7:15 को आती है, आज वो 7 बजे ही बेल बजाए, एक बार 2 बार 3 बार बेल बजाई, 7 बजे काम वाली बाई आ गई, बाई बाई आवाज लगाई। अब आप क्या सोचोगे, 15 मिनट टाइम है सामायिक को, फिर उठोगे कि नहीं उठोगे? देखो अभी धर्म कर रहे हो ना, मैं आपको ये बता रही, अभी आप धर्म करने में बैठे हो, काया की सामायिक तो चालू ही है। काया की सामायिक चालू है कि नहीं चालू है? हाँ, चालू है ना। और काया से चलती हुई सामायिक में आवाज भी सुनाई दे रही है बाहर की। अभी पंचायती में हो तो 4 मिनट की अगर बातें करते हो तो अगला आवाज लगा लगा के थक जाए, पर हमको कान में आवाज ही नहीं आती है। और हम सामायिक में बैठे हो परमात्मा के साथ, जब हमारी चर्चा चल रही हो आत्मा के साथ, जब हमारा आपस में संवाद चल रहा हो, और उस समय तीसरी आवाज, बाहर की आवाज हमको सुनाई दे जाती है। किससे बात कर रहे थे सामायिक में? परमात्मा से। सामायिक में किससे बात करने की होती है? खुद से, स्वयं की आत्मा से, परमात्मा से, इन्हीं से बात करने की होती है। सद्गुरु ने जो आपको दिया पाठ वगैरह वो करने का होता है। तो मतलब देव गुरु धर्म से जब आप वार्तालाप कर रहे हो, सामायिक में संवाद चल रहा है, उस समय भी आपको दूसरी आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब धर्म अभी आप किससे कर रहे हो? मन से कर रहे हो क्या? हाँ, मन से कर रहे हो। वचन में भी मैं बता दूं, अगर अभी कितने लोग अगर सामायिक लिए हो और अचानक आपके घर में से कोई आवे और धीरे से पूछे कि दादी जी चाबी कहाँ रख के आए हो? चाबी कहाँ रख के आए हो? मम्मी को कुछ काम है अर्जेंट, क्या बोलोगे? सामायिक सामायिक का दिखाओगे, चलो ना मेरी सामायिक है अभी, क्या बोलोगे उसको धीरे से? गोदरेज में, उधर वाले खंड में और उसके नीचे दबी हुई है। हो गई हमारी सामायिक? हुई कि नहीं हुई हमारी सामायिक? हाँ, और तो और शाम का समय अगर उपासने में प्रतिक्रमण कर रहे हो, घर में हो तब तो सब खटिया खड़ी है, घर में हो तो हमारा धर्म पता नहीं कौन से किस्म का होता है, घर में तो ऐसी सब चीजें चलती है। इसलिए शुरू से हमारे यहाँ पर पौषधशाला निर्माण की बात है। घर में भी पौषधशाला हुआ करते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार घर बनाते, मकान बनाते, उसमें देव स्थान भी होता था, पौषधशाला भी होती थी, अपना सेपरेट सब कुछ रखते थे। संघ की पौषधशाला में भी जाना पड़ता था। लेकिन अगर सेठ साहूकार राजा मंत्री है, वो अपने कार्यों से व्यस्त रहते हैं, तो एट ए टाइम ना भी जा पाए पर करना आवश्यक भावी, बिना किए नहीं रह सकते। तो वो अपने घर में भी क्या बनाते थे? पौषधशाला। क्यों पौषधशाला? अष्टमी और चतुर्दशी नियम का सावक को क्या करना चाहिए? कौन से सावक को करना चाहिए? 80 साल वाले। हाँ, किसको करना चाहिए? हाँ, सुश्रावक। किसको करना चाहिए? श्रावक में भी जो क्या है? सुश्रावक है, मतलब सही श्रावक है, सच्चा श्रावक है। श्रावक श्रावक है। पर आप क्या बोलोगे? महाराज साहब अभी कहाँ? अभी तो पैसे कमाने के दिन में
अभी सुबह सुबह एक फिजियोथेरेपी वाली आई थी, मेरा फिजियोथेरेपी करते करते उसने बहुत मतलब दर्द की बात बोली। उसने बोला महाराज साहब यंगस्टर धर्म करने के मामले में इतना जीरो है, इतना पीछे है। बॉम्बे है तो क्या हुआ, बॉम्बे है तो क्या हुआ, जो धर्म करते वो आपके सामने रहते ही, जो आपके सामने नहीं आ रहे उनका कभी हाल आप लोगों ने लिया क्या, उनका हाल पता लगा। पर्यूषण के 8 दिनों में भी रात्रि भोजन नहीं छूटता है, बड़ा बड़ा पैकेज है। 9 बजे ही ड्यूटी से बाहर आते हैं, घर पहुंच के 10 बजे 10:30 बजे भी वो छीन लेते, पर्यूषण जैसे दिनों में भी खाते। बताओ हमारा धर्म कहाँ है, किस जगह है। संस्कारों का खात्मा तो जहाँ भी अपने को कोई बोले तो वहां पर एट ए टाइम तैयार है। संस्कार खत्म करना हो तो हमको कुछ भी सोच नहीं आता, कोई विचार नहीं आता। मंत्री महामंत्री सेठ साहूकार राजा महाराजा बिना पोषक के नहीं रहते थे, और राजा महाराजा तो यहाँ तक पर डे प्रतिक्रमण भी करते, सामायिक भी करते, देव दर्शन भी करते, पूजा भी करते, सात्र पूजा भी करते। कुमार पाल महाराजा कितने देश के अधिपति, कितना देश, हम कौन से देश में रहते हैं, भारत देश में ऐसा ही 18 देश, 1 2 3 4 कितना 15 16 और 17 और 18 देश के अधिपति। कितना बड़ा काम होगा, काम होगा कि नहीं, बड़ा वर्कलोड होगा कि नहीं होगा। भले उनको हाथ नहीं हिलाना है, मुख और दिमाग को पूरे समय चलाना है। कार्यभार तो है ही, एक नहीं दो नहीं 18 देशों का संचालन करना है। वो 18 देश के अधिपति राजा कुमार पाल भी समय तो कहाँ मिलता होगा, समय मिलता होगा कि नहीं, हाँ समय मिलता होगा कि नहीं। रात्रि भोजन तो उनका छूटा ही नहीं होगा, छूटा ही नहीं होगा। हाँ अब मैं सब उनके बारे में हम कितना जानेंगे, हम तो थे भी उनके साथ, और थे तो अभी हमारा जीवन बदल गया, अभी हम दूसरे हो गए, हमारा भाव बदल गया। कुमार पाल महाराजा के समय के होते और आज वो प्रेजेंट होते तो हम आपको पूछ के बता देते। पर इस आसन पर बैठ करके अगर कोई गुरु भगवान किसी का नाम ले रहे हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई विशेषता होगी, कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कोई उसके अंदर का एक ऐसा सद्गुण होगा जो लोगों के लिए आदर्श होगा। कुमार पाल महाराजा दोनों टाइम का प्रतिक्रमण करते, कितने टाइम का और कितने टाइम होता है प्रतिक्रमण, हाँ कितने बार होता है कि एक दिन में प्रतिक्रमण 2 बार होता है ना, वो दोनों बार करते हैं। वे मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे, हाँ मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे। जब कुमार पाल महाराजा मंदिर जाते थे तो उनके साथ 1800 सेठ उनके साथ में मंदिर जाते थे, और सब करोड़पति थे, कोट्याधिपति कहलाते थे। उस समय के वो सेठ कोट्याधिपति कहलाते थे। इतने सारे सेठ कुमार पाल महाराजा के साथ परमात्मा के मंदिर दर्शन सेवा पूजा के लिए जाते थे। कुमार पाल महाराजा परमात्मा की विधिवत पूजा करते और स्नान पूजा भी संपन्न करके ही, परमात्मा की आरती करके ही फिर वो अपने घर अपने राज्य में आते। इतना सारा टाइम प्रतिक्रमण भी करे, पूजा भी करे, स्नान पूजा भी करे, कितना टाइम लगता होगा, इतना सारा टाइम उनके पास कैसे निकलता होगा। क्या दिन उस समय 25-26 घंटे का होता था, हाँ क्या दिन 25-26 घंटे
जितना निकालते, 2 घंटा 3 घंटे का समय, 1 प्रहर जितना पूरा समय उनका सुबह की धर्म आराधना साधना में ही लगता है। तो कहां से आता था वो समय? कहां से आया? हाँ, 24 घंटे में से ही निकाला, उनमें मन में धर्म आया था। धर्म में जन्मजात वो जैन नहीं, जन्म से कुमारपाल महाराजा जैन नहीं थे, लेकिन एक सद्गुरु के सानिध्य में आने के बाद कली का सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद कुमारपाल महाराज जैनत्व को स्वीकार किए, लेकिन जिस दिन से स्वीकार किए उसके बाद धीरे 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 नहीं चढ़े। अब मेरा समय तो आधा से ज्यादा निकल गया और आएगा कितना ये पता नहीं है, तो मुझे बहुत स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा और बहुत स्पीड से आगे बढ़े। 18 देश के अधिपति के पास इतना समय निकलता है, युद्ध क्षेत्र में भी प्रतिक्रमण नहीं छोड़ते थे। युद्ध क्षेत्र में भी प्रतिक्रमण, देव दर्शन, पूजा आदि कुछ भी नहीं छूटता था। प्रतिमाएं साथ में रखते थे, भगवान साथ में लेके जाते थे। सुबह अपनी दैनिक रूटीन करने के बाद युद्ध का समय होता, बिगुल बढ़ता, तैनात चले जाते, छुरी हाथ में, तलवार हाथ में, ढाल हाथ में, सारे शस्त्रों से सज्ज होकर के स्वयं राजा भी लड़ने खड़े हो जाते थे। दिन में तो तलवार चलती है, युद्ध मैदान में तलवार का शिकार कईयों को भी बना दिया। फिर शाम को क्या करते, एक चरौदा ले लेते, घुमा लेते और आसन लगा के प्रतिक्रमण करते। तो ये उचित है या अनुचित है? दिन में तलवार तो किसके सिर पे चला रहे, किसकी गर्दन में? एक पंचेंद्री जीव की गर्दन में, एक मनुष्य की गर्दन में तलवार चला रहे, रण मैदान में खूना खून हो जा रहा है। और शाम को फिर युद्ध विराम होने के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध भी नहीं होता, सूर्यास्त के बाद युद्ध भी नहीं होता। तो युद्ध विराम होने के बाद क्या करते वो राजा महाराजा? एक की बात की, हर राजा महाराजा जितने जैन राजा मंत्री हुए उन्होंने यही काम किया। शाम को सूर्यास्त के बाद पापों की आलोचना, प्रतिक्रमण, एक चरौला हिला रहे, काहे के लिए, किस लिए? एक चरौला हिल रहा है, जैना कर रहे, कौन से जीव को बचाने के लिए? हाँ? कौन सा जीव बचेगा? त्रस्त जीव को बचाने के लिए, त्रस्त जीवों को बचाने के लिए। छोटा सा बारीक से बारीक चींटी, कीड़े मकोड़े, कोई भी जीव मेरे आसन के नीचे दब ना जाए। और दिन में क्या किया? तो ये विरोधाभास है, ये जीवन का, ये जीवन का विरोधाभास है कि नहीं? हमारी दोनों आंखें कभी हाँ बोलती, कभी ना बोलते। एक आंख से हाँ बोल देते और एक आंख से क्या करते? ना बोल देते। आप समझ, जब वो युद्ध मैदान में होते वहां भी अपना धर्म पालन करो। युद्ध मैदान में भी उनका धर्म पालन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बैठे कहाँ हैं? राजपुष्ट में बैठे, राजगद्दी में बैठे, सत्ता उनके हाथ में। एक भी अन्याय, अनीति, बेईमानी, कोई भी दुराचार, व्यभिचार, गलत काम, सदाचार के खिलाफ कोई भी चीज बर्दाश्त एक राजा नहीं कर सकता। अपराधी को दंड देगा, सजा देगा, लेकिन एक भी निरपराधी के ऊपर तलवार नहीं चलाए, ये उसका संकल्प होता है। और शाम को अगर कहीं भूल चूक से भी कोई गलत हो गया हो तो उसका मिठाने का प्रणाम होता है, पूरे पश्चाताप के साथ होता है। और एक एक जीव को बचाना है, बारीक से बारीक जीव को बचाना है, सूक्ष्म में सूक्ष्म जीव को बचाना है। तो चरौरे से प्रमार्जन कर रहे, एक भी निरपराधी जीव मेरे आसन के नीचे आए और मैं उसमें बैठ जाऊं तो मुझे पाप लगे। आप विचार धर्म करने की बात करें,
कुमार पाल महाराजा अगर धर्म किए और करते ही थे, पौषशाला आदि होती थी, नियम था शावक का, धर्म आचरण, पाप का विस्मरण, पाप का विरमण, पाप से पीछे हटो और धर्म की ओर सन्मुख बढ़ो। ये हमारा शावक का चाल है। पर धर्म हम जब भी करते हैं तो मात्र वो किससे होता है? अभी तक भी काया से ही हुआ है। थोड़ा वचन जुड़ा है पर मन तो पता नहीं कहां कहां भटकता है। मंदिर में गए, पूजा करने खड़े जरूर हुए। एक व्यक्ति को अगर पूजा करने में थोड़ा टाइम जाता है, हम पीछे खड़े केसर की कटोरी लेकर, सच बताना उस समय मन कहाँ रहता है? मन कहाँ रहता है? अरे पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं, थोड़ा मतलब हम आगे वाले को भी देखते और पीछे वाले को भी देखते, तो आप अपने आप को कब देखो? हाँ, मंदिर गए किस लिए? मंदिर गए किसके लिए? इसलिए नहीं, पूजा करने नहीं। मंदिर हम गए किस लिए? स्वयं से मिलने। परमात्मा का मंदिर तो एक बहाना है। हम मंदिर जाते हैं अपने भीतर रहे परमात्मा को पाने के लिए, अपने अंदर के परमात्मा को पहचानने के लिए। वो परमात्मा हमारा आदर्श है, आलंबन है। उनको देख के हमको समझ आता है ऐसा ही शुद्ध स्वरूप तेरे भीतर भी है। तू भी ऐसा ही शांत और प्रशांत है, तू भी ऐसा ही सहज और सरल है, तू भी ऐसा ही शांत और गंभीर है। जब आप उस परमात्मा का दर्शन करते हो, उससे आपको क्या समझ आता है? मैं भी ऐसा हूँ। तो परमात्मा का दर्शन तो एकमात्र माध्यम है, पर वास्तव में हम चाहते किसके लिए? खुद को पहचानने, जीव से निज का बोध करने के लिए। ये जिनेश्वर सामने है, पर बोध किसका करना है? खुद का बोध, निज का बोध, स्वयं का बोध, अपनी आत्मा का बोध। तो धर्म करना तो किससे करो? टटोलो। अब तक मैंने धर्म किया, मन क्यों नहीं जुड़ता? मन साहब क्या करे, सामाई करते हैं, मन ही नहीं लगता, माला पहनते हैं, मन ही नहीं लगता। एक छोटा सा व्रत प्रचार भी कर लो तो मन लगता है क्या? एक छोटा सा भी व्रत प्रचार कर लो तो सच बताना वो भी शुद्ध मन से होता है क्या? हाँ, आज एकादशी है। कौन सा एकादशी है आज? कौन सा एकादशी है? हाँ, किसका है? किसका है? हाँ, विभूति मारण का है। है किसका? जो तब करना चाह रहे हैं उनका आज कौन सा एकादशी है? एक कवल का एकादशी। अच्छी बात है, पर मन में इतना अच्छा भाव रखना कि परमात्मा महावीर स्वामी अपने ना हर बार एक ही विचार जान, एक कमा में तो मजा उपास जैसा हो जाएगा। अरे जैसा कैसे हो जाएगा? उपास तो उपास है, उपास है ना। कुछ भी खाया तो उपास जैसे कैसे हो जाएगा भाई? जैसे की तुलना कैसे करेंगे अपन? जैसे की तुलना कर नहीं सकते। पेट में तो इतना सही जाएगा, उससे होगा क्या? पूरा दिन तो उपास जैसा ही हो जाएगा। अरे उपास जैसा हो जाएगा। कभी एक संकल्प लाओ, भगवान महावीर स्वामी जिसकी छत्र छाया में अभी हम सभी आराधना कर रहे हैं और आप तो बरसों से आराधना कर रहे हैं, क्या वो महावीर स्वामी के जीवन के बारे में आपको नॉलेज नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। 5 महीना 25 दिन का उपवास, और भगवान का कोई भी उपवास पानी वाला नहीं है। कोई भी उपवास पानी वाला नहीं है। हर उपवास भगवान का 24 है। 5 महीना 25 दिन के उपवास के बाद भगवान को क्या मिला था? कैसा मिला था? गरम गरम कोई उबाल के बनाया था? वो तो सूप में बना हुआ रखा था। वो भी कोई घोड़ा वगैरह खाता उसके लिए रखा था। भगवान आए तो चंदन माला ने वो भी बनाया। कितना सारा बनाया? पेट भर जाए उतना बनाया। 5 महीना 25 दिन के उपवास का पालना है तो मतलब उसमें तो ऐसे भी कैसे लेते हैं? घासा लेना चाहिए ना पहले तो। क्या लेना चाहिए? पहले क्या लेना चाहिए? घासा नहीं लेना चाहिए। 5 महीना 25 दिन के उपवास का
मन की भ्रमणा है। ये सब क्या है? मन की भ्रमणा है। जहां जम जाए वो सब सेट, और जो ना जमे वो सब अपसेट। आई अपने पापा को बोले कि पानी में क्या करता पापा, आप डांटे थे ना मेरे को, ये मत खा, ये खा, ये मत खा, ये खा। अरे हमारे पास संयम नहीं, हमारे पास संयम नहीं है, इसलिए हमारी तबीयत बिगड़ती है, इसलिए हम तब को बदनाम करते हैं। तब बदनाम नहीं है, तब को हमने बदनाम किया है, गलत करके बदनाम किया है। हम अपने संयम में रहे। भगवान ने इतना सा उड़द का बाकुला, इतना सा उड़द का बाकुला लिया और उसमें भी उनका पाना हो गया, तो फिर दूसरे दिन क्या रहा होगा? बड़ा पाना तो यही होगा ना। हाँ, दूसरे दिन क्या होगा? पुष्पा सिंह जी बोलो। हाँ, भगवान ने कंटिन्यू 2 दिन एक साथ कभी आगे कंटिन्यू 2 दिन एक भी बार उपवास नहीं हुआ, एक भी बार आहार नहीं हुआ। उपवास कंटिन्यू 2 हुआ। और छठ तो भगवान ने कितने किए? 229 छठ हो गए, पर लगातार 2 दिन आहार नहीं लिया भगवान ने। एक दिन में भी 2 बार आहार नहीं लिया। एक दिन में आज अगर खुलना है, आज पालना है, तो भैया एक बार में थोड़ी हो जाएगा, दोबारा तो लेना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ेगा कि नहीं? ये सब हमारा भूत है। हाँ, ये सब क्या है? हमारा भूत है, जो सिर्फ शरीरधारी है, शरीर जीवी है, काय पाती है, इसलिए वो मात्र और मात्र चिंता किसकी करता है? शरीर की करता है। इतने बड़े तब का खाना करे और दूसरे दिन वापस उपवास कर ले, कितना बड़ा नुकसान होगा। जीता जागता उदाहरण अभी वर्तमान में विराट मुनि जी महाराज 172 उपवास का पालना किया और दूसरे दिन से सिद्धि तक चालू कर लिया। कंटिन्यू चलते 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 वापस अभी कितना किया? 122 उपवास का पालना किया। तो शरीर क्या हो गया? खराब हो गया? कुछ नहीं है। ये शरीर को जितना दोगे उतना खराब होगा, जितना इसको कम लेना चालू करोगे ये इतना मजबूत होने लगेगा। ज्यादा खाने से शरीर में ताकत नहीं आती, कम भी खाओ, जितना भी खाओ, पर उसको क्या करना पड़ेगा? पचाना पड़ेगा, हजम करना पड़ेगा। तो हजम करोगे तो वो तब होगा। पर मन में क्या? एक दिन का एक ही तो खाना क्यों? सबे तो बहुत टेढ़ा था, अरे कल तो वापस खाना ही है ना, कल खाने को फिर आज कर लेंगे। मतलब हमारा मन किस में जा रहे हैं? संस्कार किस में जा रहे हैं? खाने में। फिर धर्म होगा क्या? तब को तब के जैसा। तो आज एक और मिलेगा, कोई बात नहीं, आज बड़ी उड़ोदरी हो जाएगी। आज क्या होगी? बड़ी उड़ोदरी हो जाएगी। और इसके आगे का देखा वर्तमान जो यानी भगवान को देखा होगा आज छोटे मासन थोड़ा सा कुछ समझ आएंगे। कल वो गुरु पूर्णिमा में कुछ तैयारी नहीं होती जो अधूरी रह गई है। परमपिता परमात्मा के चरणों में वंदन। जगत प्रभावी शारदा देव के चरणों में वंदन। कैवल्य धाम तीर्थ देविका प्रवर्तनी महोदया परम पूज्य गुरुवलय जी के चरणों में वंदन। जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन है, होठों पर स्नेह की स्वाद है, जो राग द्वेष की दुर्गंध से परे हैं, ऐसे मुझे संसार सागर से पार डालने वाले वंशधारी का बहुधिकारी का परम पूज्य गुरुवलय जी के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपका जीवन शुरू हो चुका है? हाँ, आप सोच क्यों रहे हो? अभी तो 2-3 दिन
पहले हमारे साथ प्रवचन में फरमाया कि हम ऐसे कक्ष में हैं कि जब हमारा जन्म शुरू होता है, जब हम जन्म लेते हैं, तब से हमको दादा गुरुदेव मतलब गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है, हमको गुरु मिल जाते हैं। मुझे भी जब मेरा जन्म हुआ तो गुरुदेव की प्राप्ति हुई और गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा रही कि जैसे मेरा जन्म हुआ तो कहते हैं सूतक कितना दिन रहते हैं 40 दिन। जैसे ही 40 दिन कंप्लीट हुआ मतलब सूतक हटा तो घर वाले मुझे परमात्मा स्वरूप का दर्शन कराए या गुरु भगवंतों के दर्शन कराए। उसके पहले ही मेरे गुरु मैया मुझे परमात्मा स्वरूप का दर्शन कराने के लिए प्रत्यक्ष मेरे घर पर पधारे। तब तो सच्ची में गुरुदेव की कृपा थी कि अचानक अनायास गुरुवर्य का हमारे घर में पधारना हुआ। तब गुरुवर्य ने एक लाइन कही थी कि अगर आगे चलकर इस बालिका को अगर दीक्षा के भाव हुआ तो इसको कभी रोकना नहीं, और घर वालों ने तहरीर किया। फिर मेरे जीवन में एक वनवास काल आया, मतलब 14 वर्ष के बाद गुरुवर्य वापस मेरे घर में आए और दादा गुरुदेव की पूजा हुई और गुरुवर्य की कुछ लाइनों से मुझे वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। मुझे लगने लगा कि सच्ची में ये संसार विश्व रूप है और मुझे यहाँ नहीं रहना है। जब अब हमें पालीतना से बिहार तक आ रहे थे पायदनी की ओर, तब भरूच तीर्थ में वहाँ मुझे गुरुवर्य से जानने को मिला कि ये भरूच का मंदिर क्यों बना है और यहाँ इस मंदिर के सामने में अस्त्र क्यों रखा, मतलब अस्त्र क्यों है। तो मुझे अपना ये समर्थ बताएं कि मुनीश्वर दादा एक अस्त्र को तारने के लिए 60 योजन बिहार करके आए। तो मुझे अपना पास्ट याद आने लगा कि इस भीषण कोरोना महामारी में मुझे तारने के लिए मेरे गुरुवर्य ने मुंबई मतलब नासिक से 2200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ इस कोविड को भी पार करते हुए मुझे तारने के लिए कहाँ है छत्तीसगढ़। आज मैं पायदनी वालों से भिक्षामी निमंत्रण देना चाहूँगी कि आप सबकी प्रबल भावना होते हुए भी कि हमारी सभी कथा में गुरुवर्य का सानिध्य प्राप्त हो, लेकिन मेरी जिद के कारण मेरा भाव ऐसा नहीं था कि आपके यहाँ की भाषा में गुरुवर्य का पदार्पण ना हो, लेकिन आपके यहाँ का भी भाषा ले लें और उधर की भी भाषा ले लें। तो जिस प्रकार गुरुवर्य ने 17 साल में मुझे इस संसार सागर से पार निकालने का ये प्रयास किया और मुझे संसार के राग रूपी रंग से बाहर निकाला, तो गुरुवर्य से मैं एक ही प्रार्थना करूँगी कि जैसे आपने 17 साल में मुझे संसार से बाहर निकाला, वैसे ही आने वाले 17 सालों में मेरे जितने भी जटिल कर्म बचे हुए हैं उन कर्मों को इतना मैं ढीला हो जाए कि उन कर्मों को मैं तोड़कर जल्द ही महाविद्य क्षेत्र में जन्म लूँ और 8 वर्ष की उम्र में मोक्ष को 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करूँ। मेरे जीवन में गुरुवर्य का असीम उपकार है, उनके गुणों का वर्णन करूँ तो शायद मैं कर भी ना पाऊँ, लेकिन उनके लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी। इस भवन में घूम घूम के मैंने आत्म ध्यान लुटाया है, गुरु मैया तूने आके दिल में वैराग्य का रंग लगाया है। इस भवन में घूम घूम के मैंने आत्म ध्यान लुटाया है, गुरु मैया तूने वैराग्य का रंग लगाया है। हो 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 ओ गुरु मेरे मेरे जीवन तुझको अर्पित है। इस जीवन की हर सांस सांस तेरे चरणों में ही समर्पित है। ओ गुरु मेरे मेरा जीवन
हर पल तेरे पास रहूं हर वक्त मुझे इतना कहे बस इतनी है दिल की आरज़ू खिला पुण्य मेरा जो पाया तुम्हें तेरे शिष्य होने का गर्व मुझे तेरे नाम से ही तो जलता हुआ देगी रोजाना देता मुझे खिला पुण्य मेरा जो पाया तुम्हें तेरे शिष्य होने का गर्व मुझे तेरे नाम से ही तो जलता हुआ ये दीप रोजाना देता मुझे तुम महावीर हो गुरुवर तुम महावीर हो मेरे गुरु मुझे गौतम तुम बनना है बस इतनी है दिल की आरज़ू तुम महावीर हो मेरे गुरु मुझे गौतम तुम बनना है बस इतनी है दिल की आरज़ू तेरी बगिया में पुष्प बनी इस सिंचन तुझ करना है बस इतनी है दिल की आरज़ू हो 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 बचकान